स्पिरिट्स होती हैं, अगर आप उनके बारे में बातचीत करते हैं तो आप उनको इनवाइट करते हैं, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअलिटी को स्टडी करते हैं, स्पिरिट्स को नहीं, स्पिरिचुअलिटी को, तो धीरे धीरे आपकी बॉडी और माइंड में दो चीज़ें डेवलप होती हैं। कौन सी दो चीज़ें? प्रेजेंस। अगर आपके अंदर में प्रेजेंस ऑफ माइंड डेवलप हो गया जो कि अवेयरनेस से आता है, और दूसरा विल। बॉस ये मैं करना चाहता हूं, ये मैं करूंगा, इस काम को लिया है तो मैं कंप्लीट करूंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज में जिसको मैं कहता हूं अघोरा द लेफ्ट हैंड पाथ। हम लोग अघोरी विमलानंद के ऊपर जो किताब लिखी गई है उन्हीं की हेल्प से, जिसको लिखा है रॉबर्ट ई स्वोडा ने, उसकी मदद से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अघोरी क्या क्या कर पाते हैं और हमें क्यों वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये सीरीज़ मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आपको ये सब चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, इनसे बचना चाहिए। जैसे बचपन में मैं आप लोगों को बताता था ना, आग से मत खेलो, या कोई गहरा पानी है तो वहाँ मत जाओ। अगर मैं आपको स्विमिंग सिखा भी दूँ स्विमिंग पूल में, तो भी मैं आपको मना करूँगा कि बहती हुई नदी में मत तैरिए, क्योंकि वो ख़तरनाक है। और अगर कोई ऐसी नदी हो जो आपने कभी देखी ही ना हो, तो ये तंत्र वही है, वह एल्योरिंग है। तो मैं इसकी डिटेल्स आपको बता रहा हूँ ताकि आप इससे बचें। और एक और वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए आप एक अघोरी हैं, तो आपको सचमुच का रियलिटी पता चल जाए कि ये साधना कितनी मुश्किल है। अगर आप सचमुच में अघोरी हैं, आपके पिछले जन्मों के वासनाएं हैं आपके अंदर में, तो आपके टीचर आपको मिलेंगे। विमलानंद को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो अघोरी बनने वाले हैं। तो कल मैंने आपसे बात की थी अलग अलग टाइप के भूत प्रेत, जिसमें कुछ नाम जिक्र किए थे हमने। भूत अलग होते हैं, डाकिनी अलग होती है, कुछ हेडलेस स्पिरिट्स होते हैं, कुछ कर्ण पिशाचनी होते हैं। कर्ण पिशाचनी आपको कान में सामने वाले के बारे में सब बता देगी। इस तरह के बहुत अलग अलग टाइप के भूत होते हैं। तो इसकी डिटेल मैंने कल कवर की थी। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कि आखिर विमलानंद क्यों इन सब के चक्कर में पड़ते थे। कि कोई आदमी अगर अघोरी है और उसको पता है इतना खतरनाक है, तो उसके चक्कर में क्यों पड़ता। आपको ये चीज़ अपने आप को पूछना चाहिए कि जो भी जेन्युइन अघोरी है, इस समय दुनिया में कम से कम नहीं तो 1 लाख अघोरी होंगे, जिसमें से शायद एक भी जेन्युइन ना हो, और अगर जेन्युइन होगा तो आपको मिलेगा भी नहीं। तो अगर वो जेन्युइन अघोरी है तो इस तरह के साधनाओं में घुसता क्यों है, भूत प्रेत की साधनाओं में। विमलानंद कहते हैं इसके बहुत से वजह हैं, मैनी रीजंस, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पे। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या होता है? जो अवेयरनेस है आपकी उस मोमेंट। अवेयरनेस। आप लोगों के पास प्रेजेंस ऑफ माइंड है? कहाँ गई? नहीं, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड सक इन हो गई है। हमारे टाइम पे थी, आपके पास भी थी, बट पिछले 3-4 सालों से गायब हो गई, जब से आपका माइंड सक कर दिया गया है। एग्जैक्टली। आप सबके पास एक मोबाइल है, और अब आप लोग खोजते हैं कोई ऐसा कोना जहाँ पर आराम से खाना पीना मिल जाए, एयर कंडीशन मिल जाए और बैठने को मिल जाए। उसके बाद हमारा माइंड वाइंड गया भाड़ में। प्रेजेंस नहीं, बस मुझे एब्सेंस ऑफ माइंड मिल जाए। फिर पीछे पड़ जाते हैं माँ बाप बेचारे। तो इस तरह की साधना में आप तभी, या किसी भी साधना में आप तभी सक्सेसफुल हो पाएंगे जब आपके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड हो, खासतौर से यहाँ भूत प्रेत के चक्कर में। और दूसरी चीज विमलानंद कहते हैं आपके पास होनी चाहिए स्ट्रेंथ ऑफ विल। ये क्या होती है स्ट्रेंथ ऑफ विल? विल पावर। एक दिन मैं अपने बच्चों को लेकर गया था एक कोचिंग सेंटर में, वहाँ पर कुछ फ्यूचर की लैंग्वेज सिखाने वाले थे वो लोग, और सारे बच्चे वहाँ पर मुझसे बोलते हैं हमारे बस का नहीं। तो ये दिखाता है वीकनेस ऑफ विल। और विमलानंद कहते हैं कि मुझे ना ये जानना था कि क्या ये सब साधनाएं काम करती हैं, उनको क्यूरियोसिटी थी। और विमलानंद कहते हैं प्लस मेरी एक अपनी पर्सनल बिलीफ थी कि इस दुनिया में जो भी इंसान कुछ भी कर सकता है, मैं उससे बेटर करके दिखा सकता हूँ। बोलते हैं आप इसको चाहे मेरा ईगो बोल दीजिए, चाहे कुछ भी बोल दीजिए, मैं ऐसा ही हूँ कि अगर शमशान में कोई आदमी कोई साधना कर रहा है तो मैं उससे अच्छा कर सकता हूँ। बोलते लेकिन एक और वजह है कि इस तरह की साधना मैं करता हूँ ताकि मैं इन भटकी हुई भूत प्रेत वाली आत्माओं को मैं हेल्प कर सकूँ। विमलानंद कहते हैं अगर आप कभी वो परसेप्शन डेवलप कर सकें कि आप इन भूत प्रेतों को सुन सकें, उनकी आवाज़ आपके कान में जा सके, तो आप
आप नॉर्मल लोग इतने दुखी नहीं होते जितना ये दुखी होते हैं, चीखते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। एक बार ये विमलानंद गए थे हैदराबाद और किसी रोड पर जा रहे थे और कहीं बगल में उनको एक बहुत चीखने वाली कराह सुनाई दी, ऐसे चीखने वाली आवाज़ सुनाई दी। उनको लगा ये आवाज़ कहाँ से आ रही, मुझे सुनना है। और पता चला एक फीमेल स्पिरिट है और वो बगल में एक इमली के पेड़ के ऊपर बैठी रहती थी और वहीं बैठकर चिल्लाती और रोती रहती थी। वो मुस्लिम थी और बहुत अच्छी उर्दू बोलती थी। उसको देख करके मुझे समझ में आ गया कि उसके हस्बैंड ने उसको खून किया था। अब वो बेचारी कुछ कर ही नहीं पा रही है, भटक रही है और किसी तरह से इसका बदला कह लीजिए या कुछ कह लीजिए कि क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है, बट भटक रही है। उसका खून हुआ है तो भटक रही है। विमलानंद बोलते हैं मैंने उससे पूछा तो मेरे साथ आओगी? उसने कहा हाँ चलूंगी। तो मैंने उसको वहाँ से उठाया, एक छोटे से कब्रिस्तान में उसको डाल दिया और मैंने उसको ये कहा कि तुम एक खास मंत्र है, कोशिश करो उसको रिपीट करने के लिए। और कुछ ही महीने के बाद वहाँ से हट गई, वो किसी एक लेडी के घर में पैदा हो गई और इस भटकती हुई स्टेट से खाली हो गई। और ऑब्वियसली जब नया जन्म लिया तो उसको अपने बदले के बारे में सब भूल गई। लेकिन नेचर हमेशा आपका रिवेंज आपको दिला देता है और इस नेचर का ना एक बड़ी प्रॉब्लम है। नेचर का जो पहिया है बहुत धीरे धीरे चलता है, लेकिन नेचर की व्हील में आप भाग नहीं सकते। कुछ गलत किया है तो उसको गलत का चुकता करना पड़ेगा। नेचर एक चीज़ में बड़ी अच्छी है, जो काम उसको मिलता है वो करके रखती है। आपकी तरह हमारी तरह नहीं है, काम लिया और भूल गए। जब उसका मौका आएगा, जब वो रिवेंज लेगी, जब वो बदला लेगी, तो ये भूल चुकी रहेगी कि वो बदला क्यों ले पा रही है। हम किसी के साथ भी बदला तभी ले पाते हैं जब हमारा उसके साथ पास्ट में क्या है, ऋण बंधन है। और तब तक ये भूल चुकी रहेगी कि मेरा कोई ऋण बंधन है। किसी का मर्डर करेगी या किसी के मर्डर में इन्वॉल्व होगी और उसको लगेगा हाय राम मैंने किया, और उसके नए ऋण बंधन बन जाएंगे। और फिर से वो बेचारी इसी गोल चक्कर में, जिसको कृष्णमूर्ति बोलते थे स्ट्रीम, ये इसको दुनिया को बोलते थे स्ट्रीम। जिस दिन आपको ये दिखाई दे जाता है कि ये दुनिया कर्मों का एक चक्की है, कर्मों की चक्की, जिसमें हम लोग गेहूं की तरह पिसते रहते हैं, तो आप उसमें से बचने का रास्ता खोजेंगे और निकल भी जाएंगे। आप ये नहीं पूछेंगे कि क्या मैं निकल पाऊंगी, बिल्कुल निकल सकते हैं। यही तो पर्पस है हमारा ये सीरीज को समझने का, जिलों का पढ़ने का। अब दूसरी कहानी, अगर आप स्पिरिट्स को जानते हैं, भूत प्रेत को जानते हैं, आप उन लोगों को भी हेल्प कर सकते हैं जिनको इन स्पिरिट से परेशान है। मतलब मान लीजिए आपके ऊपर कोई भूत प्रेत आ गया और मैं स्पिरिट को जानता हूं, तो मैं आपको भी हेल्प कर सकता हूं। एक तरह से आप स्पिरिट स्पेशलिस्ट बोल सकते हैं इनको। ENT स्पेशलिस्ट होते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं, ऐसे ही स्पिरिट स्पेशलिस्ट बोल सकते हैं। अब एक कहानी सुनिए, उनकी अपनी लाइफ से कहानी है, विमलानंद की पर्सनल लाइफ से। विमलानंद की एक डेयरी थी, तबेला, बोरीवली में, नॉर्थ बॉम्बे में, जहाँ पर ये सारे के सारे दूध जाता था। उसका एसोसिएशन का एक चेयरमैन था, उसका नाम था मेगन सेठ। क्या नाम था? मेगन सेठ। और उसकी वाइफ को एक भूत बहुत परेशान करता था, पोसेस करता था। बहुत ही लो सॉर्ट ऑफ स्पिरिट, बहुत छोटा स्पिरिट, मतलब बेकार टाइप का। नॉर्मली जब आप उस औरत से मिलने जाएंगे, उस मेगन सेठ की वाइफ से, एकदम सॉफ्ट मीक औरत, माइल्ड औरत थी। और जैसे उसके अंदर में स्पिरिट चली जाती थी, कहानी कौन सी फिल्म देखी आपने? अक्षय कुमार की मंजुलिका, हमी मंजुलिका, भूल भुलैया। वो इसके अंदर इतनी ताकत आ जाती थी कि वो कुछ भी उठा लेती थी, बेड उठा लिया और पता नहीं क्या क्या, और अपने हस्बैंड को अटैक कर देती थी। और बेचारे को बड़ी शर्म आती थी कि मैं घर का मुखिया, हस्बैंड, और मुझे ही मार पड़ती है मेरी बीवी से, लेकिन मैं कुछ बोल भी नहीं सकता क्योंकि उसके ऊपर तो भूत आया है। तो खोज रहा था कोई ऐसा आदमी जो उसके ऊपर से भूत उतार दे। विमलानंद बोलते मैं चाहता तो मैं कर देता, लेकिन मैं देख रहा था स्पिरिट उसको परेशान नहीं कर रही है। उसका हस्बैंड को तो मार खानी चाहिए थी। मुझे लगा चलो वैसे तो मारेगी नहीं, तो भूत के बहाने ही मार रही, तो मार खाना चाहिए उसे, इसलिए छोड़ दिया। एक दिन मेगन सेठ पाए भाई साहब इनके पास, विमलानंद के पास, और मेरे को मिल गया एक ऐसा आदमी मिल गया जो भूत उतार देता है। तो मुझे लगा कौन मिल गया, इतने आसानी से मिलते नहीं है ये भूत प्रेत उतारने वाले। फिर भी मुझे क्यूरियोसिटी थी देखने के लिए कि ये आदमी क्या कर सकता है, कौन है भाई। मैंने कहा ठीक है उसको मेरे घर बुलाओ। तो कुछ दिनों बाद साउथ बॉम्बे में इनका घर था, सारे के सारे इनके घर पे इकट्ठा हो गए। नॉर्थ बॉम्बे में इनका डेयरी था, साउथ बॉम्बे में इनका घर था। जो एक्सॉर्सिस्ट था, जो भूत हटाता था, वो एक हलवाई था, मिठाइयाँ बेचता था। बोलते ये बेवकूफ़ आदमी, इसको भूत प्रेत के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं। ये भगवान शंकर का एक रूप है भैरव, बड़ा खतरनाक रूप है। और जितने भी स्पिरिट्स होते हैं ना, उनको अगर आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो एसेंस का इस्तेमाल करना होता है, परफ्यूम। शायद ये भी अनकॉन्शियसली वजह है कि मैं बचपन से ही, खाली जब तक माँ के साथ रहता था, मम्मी जबरदस्ती
परफ्यूम डाल देती थी मेरे ऊपर। मैंने कभी आज तक परफ्यूम यूज़ नहीं किया, कभी नहीं यूज़ किया। परफ्यूम की वजह से बहुत पड़ते हैं पीछे। उनका भोजन है, भूत प्रेत का एक तरह से भोजन है। कहीं पर अच्छी खुशबू आती है तो उसको सूंघते हैं तो उनका पेट भरता है। हम और मुंह से खाना खाते हैं, ये लोग नाक से खाना खाते हैं। परफ्यूम तो बोलते हैं ये आदमी इतना बेवकूफ़ कि परफ्यूम दे रहा है भैरव को, इसको तो और आएगा उसके पास। एग्जैक्टली। बोलते हैं एक और वजह से मैंने उसको सोचा कि इसको सबक सिखाऊंगा, क्योंकि एक तो उसका ईगो टूटेगा और दूसरा ये आदमी कल को कोई बड़ा एक्सीडेंट न कर दे, तो इसलिए बचे, पहले सीख ले उसके बाद आए। और वो एक्सप्लेन करा था सबको, देखो भाई जब मैं ओम बोलूँगा सही तरीके से तो इनके अंदर में जो भूत है वो मेरी बात मानने पर मजबूर हो जाएगा। विमलानंद कहते हैं अच्छा ओम बोलोगे और स्पिरिट तुम्हारी नौकर हो जाएगी। तुम अपने आप को सोचते क्या हो, तुम ऋषि हो? ऋषि बहुत बड़ी चीज़ होती है। यहाँ तक ऋषि इतनी बड़ी चीज़ होती है कि इस दुनिया में जो अवतार आते हैं उनको भी गाइड करने का काम ऋषि करते हैं। और उसने वहीं बैठा हुआ था, ओम ओम बोल दिया और अचानक से उस औरत के बॉडी में स्पिरिट जग गई। और वहाँ पर विमलानंद कहते हैं मैंने उस स्पिरिट के साथ कांटेक्ट किया, बोलकर नहीं, क्योंकि स्पिरिट्स के साथ आप बोलकर कांटेक्ट नहीं कर सकते, वो यूजलेस है। जो फिल्मों में दिखाया जाता है ना सब झूठ है, बात करके नहीं बात कर सकते। मैंने जो कांटेक्ट किया था याद है, जब आश्रम में गया था, बैल पे बैठा हुआ था जो, तो वो जो कांटेक्ट था वो बातचीत करके नहीं था, खाली मन में थॉट होता है और वो समझ जाते हैं। आप बोलते हैं लेकिन मन के अंदर बोलते। तो बोलते मैंने उस स्पिरिट को बोला सुनो प्लान ये है कि इस मोटे को, इस हलवाई को सबक सिखाना है। और स्पिरिट भी बोलता है हाँ हाँ ठीक है सब बात सिखाते हैं। तो जैसे ही इस आदमी ने ओम ओम करना शुरू किया, ये औरत उठी अपनी कुर्सी से, उसके पास पहुंची और एक जोर से तमाचा मारा कि जैसे आपके फिल्म वो दिखाते नहीं, कंपटीशन होता है स्लैपिंग कंपटीशन, तो जो गिर जाता है वो वाला सीन था। बेचारा नीचे धराशायी हो गया, इतना जोर से मारा था कि नीचे सही में गिरा पड़ा था वो। विमलानंद बोलते मैंने उसको दिखा, अरे चोट लग गई, उठो उठो उठो। उसका कपड़ा वपड़ा साफ किया, उसके बाद बोलते मैंने कुछ अगरबत्ती ली, उसको जलाया, क्योंकि जो स्पिरिट्स होती हैं उनका भोजन ही होता है खुशबू। तो एक तरह से मैं अपने स्पिरिट को खाना खिला रहा था। अगर मान लीजिए आपके सामने कोई कुत्ता है और कुत्ता भौंक रहा है और उसके सामने से आपको गुजर के आगे जाना है तो क्या करेंगे आप? कुछ मीट का पीस ले जाओ, उसके सामने फेंक दो। तो ऐसे कुछ मैंने किया और वो करने के बाद, उसको खुशबू देने के बाद, उसको भोजन खिलाने के बाद मैंने उसको पूछा कि यार इस औरत बेचारी मासूम औरत है, इसको क्यों परेशान कर रहे हो? फिर उसने बताया कि उसको क्या चाहिए। तो विमलानंद कहते हैं मैंने फिर प्रॉमिस किया जो तुम चाहते हो अगर मैं करके दे दूं तो क्या तुम इसको छोड़ दोगे? तो उसके बाद वो तो स्पिरिट चली गई और नॉर्मल लड़की हो गई। विमलानंद कहते हैं अक्सर ऐसा नहीं होता, अक्सर इतना सिंपल नहीं होता कि आप उनको पूछें वो बोलें, फिर आप उनको हाँ बोलें, प्रॉमिस करें और चले जाएं। बहुत बार तो स्पिरिट्स छोड़ना ही नहीं चाहती और तब जाकर के आपको स्पेशलिस्ट का काम करना पड़ेगा। जैसे बीमारी होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, बोलते हो मुझे सर्दी है, खांसी है, तो बोलेगा भाई 1 हफ्ते में ठीक हो जाओगे, ये दवाइयाँ ले लो। फिर कुछ बीमारियाँ होती हैं जो 1 हफ्ते से ज़्यादा लगती है टाइम उसमें, और कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो लॉजिक काम ही नहीं करता। हम लोग के बहुत से पेशेंट्स आते हैं जिनको बुखार होता है, पायरेक्सिया अननोन ओरिजिन, हम लोग डायग्नोसिस लिख देते हैं, प्रॉबेबल डायग्नोसिस, बुखार पता नहीं है क्यों, और वो बुखार चलता है महीनों तक। तो ऐसे ही कुछ स्पिरिट्स ऐसी होती हैं जिनको समझाने में बहुत टाइम लग जाता है। स्पिरिट्स होती हैं, अगर आप उनके बारे में बातचीत करते हैं तो आप उनको इनवाइट करते हैं, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअलिटी को स्टडी करते हैं, स्पिरिट्स को नहीं, स्पिरिचुअलिटी को, तो धीरे धीरे आपकी बॉडी और माइंड में 2 चीज़ें डेवलप होती हैं। कौन सी 2 चीज़ें? प्रेजेंस, अगर आपके अंदर में प्रेजेंस ऑफ माइंड डेवलप हो गया जो कि अवेयरनेस से आता है, और दूसरा विल। बॉस ये मैं करना चाहता हूँ, ये मैं करूँगा, इस काम को लिया है तो मैं कंप्लीट करूँगा। मम्मी के अंदर बहुत है, विल पावर बहुत है, जो चीज़ के पीछे पड़ जाती है सालों साल तक पीछे पड़ी रहती है। दोनों के अंदर है, मम्मी के अंदर भी पापा के अंदर भी। ये दुनिया में जब आप किसी से हारते हैं तो ये जान लीजिएगा कि ये विल पावर की फाइट है। जब मैं हारा करता था अपने पेरेंट्स से तो मेरी विल बहुत कमज़ोर थी, अब मैंने उसको बढ़ा लिया है, और ओनली बिकॉज ऑफ योगाशीष ज़ेन योगा, बिकॉज ऑफ माई रिजल्टेंट इंटेंसिटी। दुनिया का कोई भी भूत प्रेत आपके रेगुलेशन में आ सकता है, प्रोवाइडेड यू हैव इमेंस अमाउंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड विल पावर। और फिर खाली ये भूत प्रेत की नहीं, आपकी लाइफ की सिचुएशंस भी आपको आराम से डील करने में हेल्प हो जाएगी। 2 कहानियाँ आज हमने पढ़ी, एक तो इस हलवाई की और दूसरी उस बेचारी औरत की। आपको भरोसा है कि ऐसा कुछ होता है? तो आप करेंगे क्या?
अगर भूत प्रेत के साथ सही तरीके से जीना है, आप तो उनको जानते नहीं, एक परफ्यूम यूज़ नहीं करना है। दूसरी चीज़ कि आप अपने स्वभाव के ऊपर, अपनी हैबिट के ऊपर काम करिए। देखिए, हम लोग की बॉडी में एक ओडर है, मेरे पसीने की खुशबू है। कपड़े बदबू करते हैं तो हम समझ जाते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस खुशबू को छुपाने के लिए एक परफ्यूम लगाते हैं। भूत प्रेत की जो साइंस है वो ये कहती है कि इस तरह की चीज़ भूत प्रेत के लिए ऐसा है जैसे कि आपने कोई मीठा खाना टेबल पे छोड़ दिया तो चींटी आएगी, मक्खी आएगी। अगर आपको मीठा खाना ही है तो आप उसको पैक करके, खा करके पैक करके फ्रिज में रख दोगे, डब्बे में बंद करोगे ताकि उसकी खुशबू बाहर निकल के आए। अब मेरा ये सवाल, खैर मैं अपने आप नहीं यूज़ करता, पता नहीं क्यों, मैं शायद सबकॉन्शियसली मुझे पता होगा ये चीज़ कि परफ्यूम हम यूज़ क्यों कर रहे हैं। नॉर्मल डेज में हम परफ्यूम क्यों यूज़ कर रहे हैं? टू अट्रैक्ट पीपल, कि हम कहीं से जाएं, लोग हमको जब सूंघें, हमारी खुशबू उन तक पहुंचे तो लोग इंप्रेस हो जाएं। और स्पिरिट भी वही पीपल है। हम जबरदस्ती क्यों किसी को अट्रैक्ट करें अपनी तरफ? ये हमारा एक बचकानापन दिखाई देता है। हम क्यों किसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं? ये खाली ऐसा नहीं कि हमने परफ्यूम लगाया तो तुरंत भूत प्रेत हमारे पास आ जाएंगे। हमारी टेंडेंसी है कि हम लोगों को अपनी तरफ बुलाना चाहते हैं, अट्रैक्ट कराना चाहते हैं, लोगों को इंप्रेस करना चाहते हैं। ये एक आर्टिफिशियलिटी है। इस दुनिया में आप आए हैं अपने आप को फ्री करने के लिए, किसी को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं। आपके इतने ज्यादा ऋण बंधन है कि बहुत से लोग आपके पास अट्रैक्ट होंगे ही। केवल आप ये करिए, जो आदमी आपके पास आ रहा है उसके साथ कुछ बुरा मत करिए। अगर भला नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, बट बुरा मत करिए। अगर आपके पास बुरा करने की अपॉर्चुनिटी है तो उसके साथ पहचानिए और हट जाइए पीछे। आपके सामने कहीं किसी का सामान पड़ा है, किसी का पैसा पड़ा है, कोई है जो बहुत गलत कर रहा है आपके साथ और आप उसको सजा दे सकते हैं, मार पीट सकते हैं, उसकी बेइज्जती कर सकते हैं, तो मत करिए। अपने आप को बचाइए और उसके साथ अपने आप को दूर रखिए। उस प्रोसेस में आप फ्रेश ऋण बंधन नहीं बना रहे हैं। और जितना आप स्टडी करेंगे स्पिरिचुअलिटी को, उतना ही आप नए ऋण बंधन बना रहे हैं। पता है किसके साथ? विद द एंटिटी ऑफ हायर ऑर्डर, डिटीज के साथ। मैं जो भी बातचीत कर रहा हूं, जो लोग वीडियो सुन रहे हैं, वो सब के सब ऋण बंधन बना रहे हैं विद विमलानंद, विद शमशान तारा, विद हायर स्पीसीज, हायर डिटीज। सो डेवलप दैट। और आप भी हेल्प कर पाएंगे। अगर आपको भूत प्रेत को हेल्प नहीं कर सकते तो आप रोजमर्रा की लाइफ में लोगों को हेल्प कर पाएंगे। आपकी एनर्जी इतनी हाई हो जाएगी कि आपसे हेल्प हो ही जाएगा। आज ही देखिए, उस बच्ची को परेशान करा था उसका कजन बदरी, 4,000 रुपये का नुकसान करा था उसका। झूठ बोल रहा था, उधार लिया था 15,000, 4,000 उसने वापस कर दिया, फिर भी बोल रहा है कि 4,000 वापस नहीं किया, 15 वापस करो। मैंने थोड़ा सा 5 मिनट बात किया उससे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन वो मेरी लेवल ऑफ एनर्जी है, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड विल पावर। तो आप जो एब्सेंस ऑफ माइंड और लैक ऑफ विल पावर आ रहा है उसको थोड़ा कम करिए, देखिए किस चीज से हो रहा है वो। ठीक है।